हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा और विद अ न्यू वीडियो। और मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ऑल्दो आप ये दुनिया जान के इसमें टूल देख रहे हैं, ये सामने से आगे दिखा दो, लेकिन ये कोई टूल की रिव्यू नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि ये रहा ऑटेल, ये रहा लॉन्च पैड 3, ये रहा जी स्कैन 2, ये रहा PS70, ये रहा EB, ये रहा थिंक टूल प्रोज। और इस पे मैं आऊँगा अभी। और ये कोई टूल का रिव्यू नहीं है, ये रिव्यू आपका और हमारा है। ओके, ये रिव्यू एज अ सेलर, चाहे मैं हूं बेचने वाला या कोई और हो, और आप जो खरीदार हो, वो रिव्यू आपका है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसीलिए मैंने ये आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो मुझे कहना है मैं उतना ही कहूंगा। बात ये है कि ये जो थिंक प्रोज ये मैंने मंगाया है, ये मैंने टूल खुद के लिए मंगाया है। और वो इसलिए मंगाया है, सिंपल सा रीजन ये है कि कल मैं इस टूल का जब रिव्यू करूंगा अपने EB से या H6 Pro से, तो बिना इस्तेमाल करे अगर मैं कुछ बोल दिया तो जो इसके मिस्टर बाउस वो मेरे यूं पीछे पड़ जाएंगे कि आपने टूल तो इस्तेमाल करा नहीं, बोलना आपने चालू कर दिया, राइट। तो इसी वजह से ये टूल मैंने मंगाया। अब इसमें मेरे से ये मत पूछिएगा कितने का मंगाया, क्या मंगाया। मैंने डायरेक्टली चाइना से मंगाया। इनका मिस्टर विल्सन है जो इंडिया का हेड है। जो मैं आपको बातें कर रहा हूं वो मिस्टर विल्सन को मैंने पहले बोल दी है, और उनको मैंने बता दिया है कि आपका जो टूल है, ये तो बात की बातें हैं कि वो कितना अच्छा है, कारगर है, नहीं है, फलाना ढिमकाना है। उनको मैंने जो रियलिटी है और इस टूल के जो सेलर्स हैं उनकी रियलिटी है वो मैंने बता दी है। और बात यह है, एज फार एज आई एम कंसर्न, भाई मैं तो हूं एक्स टूल के साथ, मेरा मुकद्दर तो एक्स टूल के साथ और सुनील जी के साथ लिखा हुआ है। अब वो आप चाहे बायस बोले, नॉन बायस बोले, आप मुझे सबका अपना फ्रीडम है कुछ भी बोलने का। बात ये है, मैं आपको कुछ तथ्यों से वाकिफ करा दूं। लेट मी पॉइंट आउट सर्टेन थिंग्स टू यू। ये जो टूल है ऑटेल, ये सामने पड़ा है, इसको इस्तेमाल करता रहा हूं और अभी भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। इसके ऑसिलो को मैं अभी भी इस्तेमाल करता हूं। जी क्या है, ऑटेल जो है एक्चुअली देखा जाए तो नंबर 1 टूल कहलाता है इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया में क्या हुआ? नील बटा नील। ओके, बहुत कोशिश की, मैं भी था उसमें 3-4 साल पहले एप्पल एनर्जी के साथ जब मैं था, कि मैं ऑटेल की मार्केटिंग करने के लिए इंटरेस्टेड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑटेल की अपनी कुछ पॉलिसीज हैं कि वो इंडिया में कभी सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। लोगों ने IM 508 608 जो लिए, आज की डेट में ऑटेल नील बटा नील, साइलेंट। यूक्लिया कब आया कब चला गया किसी को नहीं मालूम। टॉप डॉन कब आया कब चला गया किसी को नहीं मालूम। कारमैन कब आया कब चला गया, अपनी मौत खुद मर गया, सबको मालूम। जी स्कैन 2009-2010 में जी स्कैन 1, MBL लॉन्च के जो डीलर हैं, MBL हो गए वगैरह, विजय भास्कर एंड कंपनी, उन्होंने बेचा। फिर सुनील जी के पास आया, फिर ये AMT वालों के पास आया, वो भी अपनी मौत प्रैक्टिकली मर चुका है। और अगर आप इन सारी ब्रांड्स में एक चीज कॉमन देखो तो आपको यह दिखेगा कि जो आज की डेट में जो टर कर रहे हैं थिंक टूल के चक्कर, थिंक टूल को लेके, ये वही टट्टर वाले हैं जो ये ब्रांड्स एक जमाने में बेचा करते थे। ओके, और साथ में बेचा करते थे लॉन्च। अब हम लोग एज अ बायर, अगर आप खरीदार हैं, एक तो आपके जहन में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप इंडिया में काम कर रहे हैं। ओके, आप कोई US या यूरोप के मार्केट में नहीं है।
जहां आपको होटल या ये वो देखना है। आप इंडिया में हो। इंडिया में जब आप खरीदते हो तो आप क्या देखते हो कि आपको सेल्स कितनी मिल रही है और सर्विस कितनी मिल रही है। सेल्स में तो चलो जी, बेचने वाले जो हैं वो तो हैं ही, बेच गए, कोई भी हो। अब जो मेन मुद्दा है वो है सर्विस। सर्विस भी दो प्रकार की है, एक है इक्विपमेंट की, जो आपने टूल खरीदा, और एक है आपकी टेक्निकल की। इक्विपमेंट में अगर हम बोले, एक्स टूल को मैं क्यों प्रेफर करता हूं, क्यों मैं बोलता हूं कि एक्स टूल जो है हमारे लिए, मेरे लिए प्रेफर्ड टूल है, उसका सिंपल रीजन है कि सर्विस सेंटर है। ओके, इनमें वे बाकी कोई भी जो टूल मैं आपको दिखा रहा हूं, इनके तो टूलों की अब तो इनकी कहानियां ही खत्म हो गई इंडिया में। इस भाई साहब की जो सबसे पुराने सन 2002 से है इंडियन मार्केट में, या 2003 से आज तक इनका सर्विस सेंटर नहीं है। सो आप इसको देख लो। हाँ, इसके बारे में एक चीज पक्की है, जो इनके डीलर हैं, चाहे वो विजय हो एमबीएल का, चाहे वो चोपड़ा जी हो टेक्नोमैटिक के, ये दो तो मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। और जो अपल हो रहा है ना, उससे मैं वाकिफ हूं ना मैं होना चाहता हूं। लेकिन जाहिर सी बात है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को पकड़ के रखा है, लॉन्च को, लेकिन सेल्स में, सर्विस में ये भी जीरो है। ओके, अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे जो टेक्निकल है। एक्स टूल में जाहिर सी बात है, आप बेसिक एंट्री लेवल टूल भी लोगे तो आपको ये दो चीजें तो मिलने वाली हैं। एक तो ये चाबियों का काम करेगा, एक डायग्नोस्टिक्स का करेगा, और दोनों में ये कोई ऐसा टूल नहीं है कि आप बिना सपोर्ट के काम कर लोगे। सपोर्ट में सुनील जी बॉस है, उनके नीचे हम लोग हैं, चाहे वो चाबी हो जिनमें अर्पित जी वगैरह और वो जो पूरे की मेकर्स हैं, जो अच्छे रिनाउंड की मेकर्स हैं, वो आपको सपोर्ट देते हैं, जिमी हो, जस्सी हो, यू नेम इट। और डायग्नोस्टिक्स में एक छोटा सा बाशिंदा मैं भी हूं, जो डायग्नोस्टिक्स में पूरी सपोर्ट देता हूं। और ये जो सारी चीज है इंडियन मार्केट की, ये सारी मैंने आपके, अब इसको कौन से पेन से लिखूं, थिंक टूल वालों को मैंने बता दी। ये कितना कारगर टूल है, कितना नहीं है, वो तो जब मैंने खरीद लिया मैं रिव्यू कर ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, किसी भी लेवल पे, अब वो एक हमारे भाई साहब हैं, वो कह रहे थे कि इसका डब्बा बहुत भारी है, इसमें पता नहीं उन्होंने वेट लिफ्टिंग करनी होगी। मेरे भाई तू ईबी का डब्बा उठा ले, वो उससे दुगना भारी है। तो ये मैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सीज एंड एवरीथिंग, मैं इतना बोलना चाहता हूं कि एक्स टूल जो है इंडिया में, अगर आप एक परचेजर हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आज भी है और रहेगा इसलिए क्योंकि हम लोग जो है कॉन्स्टेंटली हम लोग वर्क करते हैं कि हमारा टूल और बेहतर से बेहतर होता रहे। थिंक टूल जो अगर कोई कंपटीशन किसी भी लेवल पे किसी को देगा तो डायरेक्टली वो लॉन्च को देने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर इसका जब भी मैं रिव्यू करूंगा, इसका जो मेन्यू वगैरह जो कुछ भी है वो बिल्कुल लॉन्च के सिमिलर है। ठीक है, वो ऑब्वियसली वो अलग कंपनी है, एक अलग कंपनी है, लेकिन उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और ये जो भाई साहब ये वीडियो डाल रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जी हमसे डायरेक्टली लो, बीच में जो कमीशन एजेंट आ जाते हैं तो आपका जो प्राइस है वो इधर उधर हो जाता है। नाउ मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप खरीदार हैं, आप बायर हैं, मैं बायर हूं, तो पहले तो मैं ये ढूंढूं कि भाई तू कमीशन एजेंट है कि तू डीलर है कि तू डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर तू कमीशन एजेंट है, आज तुम्हें ये टूल अच्छा लगा, तुमने बेच दिया, इनके साथ क्या हशर हुआ, इनके साथ भी यही हुआ, बेचा, उसके बाद फोन बंद कर दिया। जब इनके ये ऑटेल हो गया, यूक्लिया हो गया, टॉप डाउन हो गया, कारमैन हो गया, जी स्कैन हो गया, आप
आप बैक एंड सपोर्ट ढूंढते रहो, मिलनी आपको कुछ भी नहीं है, ना आपको इक्विपमेंट की, मैं कह रहा हूं टेक्निकल सपोर्ट तो इनके किसी के बस की है ही नहीं, इंक्लूडिंग लॉन्च। इक्विपमेंट की सपोर्ट भी इनके बस की नहीं है। और थिंक टूल जो है, टूल के बारे में मैं जैसे कहा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट कि टूल कितना अच्छा है कितना बुरा है, वो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहली जगह जो वो हार रहा है और हार जाएगा वो जब इनके साथ जुड़ेगा, इन सेलर्स के साथ। अगर उसको इंडिया में अपना कुछ भी, और ये मिस्टर विल्सन को इंटरप्रेट करके मैं वीडियो भी भेज दूंगा, उसको मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई अगर तुम्हारे को थिंक टूल को किसी भी लेवल तक सोचना भी है इंडिया में कि वो 3-4 साल में किसी लेवल तक उसका प्रेजेंस हो, तो सुनील जी से सीख ले किस तरीके से एक ब्रांड को मैनेज होता है। और दूसरी एक और बात है, इतने कच्ची गोलियां हमने भी नहीं खाई कि भाई हम किसी नए एंट्रेंट को उसकी जिंदगी को आसान करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू कमीशन एजेंट्स, डीलर्स, सेलर्स जो थिंक टूल के को बेचने वाले हो, ऑल द बेस्ट टू यू, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि तुम्हारे को टक्कर देने के लिए हम भी कोई नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई ऐसी चीज हम भी नहीं छोड़ने वाले। और दूसरी एक और बात बिफोर आई साइन ऑफ, कि जिन लोगों ने थिंक टूल के बारे में सोच भी रहे हो, नाम भी बोल रहा है थिंक, सोचो, सोच समझ के जाओ, और जो मैंने आपको पॉइंट्स कहे हैं उनको अपने नजर में रखो। सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।